नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार छोड़िएगा। कहता एक आयताकार मैदान में तीन तरफ से बाड़ लगाया जाना है और 20 फीट की एक लंबी भुजा को खुला रखना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कितने फीट बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी। कहता एक आयताकार मैदान है, मान लिया जाए ये क्या है, एक आयताकार मैदान है जिसको तीन तरफ से बाड़ लगा देना। कोई तीन तरफ, इधर इधर इधर, चाहे इधर इधर इधर, कोई तीन तरफ से क्या करना है, बाड़ लगाना है। और कहता 20 फीट की एक लंबी भुजा को खुला रखना है। मान लिया जाए ये 20 फीट की लंबी भुजा है, 20 फीट की क्या है, एक लंबी भुजा। इसको क्या रखना है, ओपन रखना है। मान लिया जाए क्या है, ओपन है, ठीक है। इसको क्या करना है, खुला रखना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल, ये टोटल मैदान का क्षेत्रफल कितना दिले, 680 वर्ग फीट है। कितना है, 680 वर्ग फीट है, ठीक है। तो कहता है कितने फीट बाड़ लगाने की आवश्यकता है। पहले देखिए क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल कितना दिले है, 680। आयत का क्षेत्रफल 680, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले लंबाई निकाल लीजिए, लंबाई और गुना चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 20 फीट का। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी लंबाई कितना आ गया, 34। कहने का मतलब यहां से यहां तक लंबाई कितना है, 34। यहां से यहां तक लंबाई कितना है, 34। अब कहता है तीन तरफ से बाड़ लगाना है, लेकिन एक तरफ क्या करना है, खुला छोड़ देना है, और तीन तरफ से ही लगाना है। तीन तरफ से लगाना है कि मतलब क्या करना है, लंबाई को 2 बार, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। इसको तो खुला ही छोड़ देना है ना, एक तरफ एक भुजा को खुला ही छोड़ देना है। तो 20 को खुला छोड़ दिए तो लंबाई कितना हो गया, 2 को लंबाई हो गया प्लस 1 चौड़ाई। इसी पर ना मतलब बाड़ लगाना है, तो इस पर लगा दीजिए 2। लंबाई का मान कितना दिले है, 34, प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया, 20। तो 34 गुना 68, 68 प्लस 20 कितना हो गया, 88। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे देखिए कहता है पीक्यू एक वृत्त की जीवा है। मान लिया जाए एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है और एक जीवा है। पीक्यू मान लिया जाए किसी तरह से एक क्या है, पीक्यू एक क्या है, वृत्त की एक क्या है, जीवा है। पीक्यू एक वृत्त की जीवा है। वृत्त पर बिंदु एक्स पर, मान लिया जाए कोई वृत्त है, वृत्त के बिंदु एक्स पर, मान लीजिए एक्स है, एक्स पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो अब यहीं पर होगा ना। किसी भी एक जीवा है, जीवा पीक्यू है और वृत्त पर एक बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यहीं से खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा एक्स आर, मान लिया जाए ये स्पर्श रेखा एक्स आर क्या है, ये स्पर्श रेखा एक्स आर, स्पर्श एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर, बढ़ाई हुई भुजा, बढ़ाई हुई भुजा पीक्यू को। तो पीक्यू को बढ़ाई हुई भुजा पीक्यू को कितना पर काट रही है, आर पर। इसको क्या करती है, काट देती है। देखिए तो पीक्यू को आर पर काट दिया, यानी वही बढ़ाई हुई भुजा पीक्यू को आर पर काट देती है। यदि एक्स आर बराबर एक्स आर, मतलब यहां से यहां तक दिले कितना, 12 सेंटीमीटर दिले, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। पीक्यू मतलब यहां से यहां तक कितना दिले, 1 सेंटीमीटर दिले है। और कहता है क्यू आर यानी यहां से यहां कितना दिले, x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो बताइए पूरा कितना हो जाएगा, पूरा अगर यहां से निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब होगा x प्लस x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 2x माइनस 2 हो जाएगा। यानी पूरा यहां से यहां तक अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 होगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त की, अगर कोई जीवा को अगर बढ़ाने पर स्पर्श रेखा अगर काटती है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, पी आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, जो स्पर्श रेखा गया इसका स्क्वायर, बराबर यहां से यहां तक, यानी पी गुना आर, यानी कितना होगा, पी आर, यानी टोटल, अब गुना क्या, आर क्यू, गुना क्या, आर क्यू, या क्यू आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्यू आर शोभा देगा देखने के लिए, क्यू आर कर देते हैं। पी आर कितना दिले, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, बराबर
पी आर कितना दिले, देखिए पी से आर तक कितना लाए, 2x माइनस 2 लाए, तो 2x माइनस 2 अगुना क्यू आर, क्यू से आर तक कितना है, देखिए क्यू से आर कितना दिले है, क्यू से आर x माइनस 2 दिले, गुना कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब बाई ऑप्शन हमको देखिए x का मान पूछ रहा है, तो बाई ऑप्शन क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इसको पुट करेंगे, बाई ऑप्शन इसको पुट कर दिए। मान लीजिए x का मान कितना रखते हैं 10, तो बराबर आना चाहिए, अगर रहने पर 144 बराबर 44 होना चाहिए, x बराबर 10, तो 10 गुना 20, 20 में से 2 गया 18, अब गुना x बराबर कितना 10, 10 में से 2 गया 8, देखिए तो 144 बराबर 144 आ गया, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रखना पड़ेगा हमको, a रखना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है माना a बराबर b प्लस सी है, तब समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। कौन सा समान होगा बताइए, क्या होगा, मूल समान क्या होगा, मूल समान होंगे यदि a बराबर सी, यहां पर छूट गया है, यदि a बराबर सी और a बराबर माइनस सी हो। अब देखिए तो कौन होगा, दोनों में देखिए कौन आंसर होगा। देखिए क्या करते हैं, समीकरण इतना के मूल समान, यानी समीकरण दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, इसका मूल समान, समान कब होगा, जब आप डी बराबर क्या रखिएगा, डी 0, मूल समान यही पर ना होता है, डी बराबर 0। अब बताइए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। अब बताइए इसमें अगर लेते हैं ये समीकरण में, तो ए का मान क्या दिले है, ए का मान ए ही दिले है, बी का मान बी ही दिले है, और सी का मान माइनस सी दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अगर यहां से हम लेते हैं ए बराबर बी प्लस सी, हमको देखिए रिलेशन लाना है ए और सी में, ए और सी में देखिए सब में है, इसका मतलब बी को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ए बी बराबर, अगर हम बी को हटा देते तो ए माइनस सी बराबर बी, यानी बी बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, सी को बराबर के ही पर ले चल गए तो माइनस हो गया, यानी बी बराबर क्या आ गया, ए माइनस सी, यानी बी को हटाना पड़ेगा। अब देखिए बी के जगह पर रख दीजिए क्या, ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिले है ए, सी का मान कितना दिले है माइनस सी, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, अब माइनस 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 प्लस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 4ac में 2ac चला गया तो बच गया कितना प्लस 2ac बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो यहां पर सी में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस सी का होल स्क्वायर पर ये है, यानी टोटल इसके जगह पर क्या रखते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0, यानी ए इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ए प्लस सी बराबर 0, कहने का मतलब ए प्लस सी बराबर अगर 0 होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तथा एक खोखला बेलन है, मान लिया जाए क्या है,
बेलन है जो कि खोखला है। ठीक है, बेलन ऐसी रहता है ना, ये खोखला बेलन है एवं खोखला शंकु है। शंकु ऐसे ही रहता है, ये दोनों के दोनों क्या है, खोखला। खोखला मतलब खाली। इसका आंतरिक आधार और आंतरिक ऊंचाई आपस में बराबर है, यानी आधार और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। यदि शंकु में इतना लीटर रखा जाए, 2 लीटर दूध रखा जाता है शंकु में, तो बेलन में कितना रखा जाएगा। तो दोनों का पहले क्या करिए, आयतन को बराबर कर दिए। तो बताइए, खोखला बेलन का आयतन होता है, खोखला बेलन पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुना एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक खोखला बेलन यानी आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या, बराबर। अब देखिए बेलन और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, खोखला है तो आर क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों का क्या है, देखिए दोनों का बेलन और खोखला दोनों का आधार और त्रिज्या दोनों का बराबर हमको करना पड़ेगा, आधार और त्रिज्या बराबर करना पड़ेगा। तो आधार देखिए यहाँ पर आर क्यू माइनस आर क्यू है, तो इसको दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर इसमें क्या करते हैं, दोनों का आधार और त्रिज्या को अगर बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करना है, एगो आर से या एगो छोटा आर से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। 1/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। पाई से पाई देखिए क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अभी देखिए आर क्यू, ये हो जाएगा कितना, आर क्यू माइनस आर क्यू। अब बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। अभी देखिए ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, एक बराबर 1/3। यानी कहने का मतलब इसको ठीक कर दीजिए बराबर, यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिरछा इधर चला जाएगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1, 3 अनुपात 1। तो 3 किसका आ गया, ये किसका रखे थे, बेलन का। किसका रखे थे, बेलन का। अब एक किसका आ गया, एक शंकु का आ गया। अब क्या कहता है कि यदि शंकु में 2 लीटर रखा जाता है, बताइए शंकु में कितना रखा जाता है, 2। तो 2 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, शंकु में अगर 2 रखा जाता है तो 2 लाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कहता है बेलन में कितना रखा जाएगा, अगर इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। यानी यही अगर शंकु में 2 रखा पड़ेगा तो बेलन में इसका 2 गुना, क्योंकि ये 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना रखिए, 3 गुना 6। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन ये आप लोग बार बार गलत ही करते हैं, हम बनाते हैं तो मेरा अनुभव आपको बताएगा। कहता है एक वस्तु के 1250 रुपया के चिन्हित मूल्य पर 5%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट की पेशकश की गई थी। ग्राहक द्वारा प्राप्त छूट की राशि ज्ञात करिए। मान लिया जाए कि कितना है, कितना मतलब कितना में खरीदा होगा वस्तु को, पहले ये निकालिए। तो मान लीजिए 1250 रुपया था उसका, उस वस्तु का चिन्हित मूल्य, इस पर 5% की छूट दिया, यानी 95/100। 15% की छूट दिया यानी 85/6। उसके बाद 20% की छूट दिया यानी 20% यानी 80/100। 5%, तब 100 में 5 95, 100 में 15 85, 100 में 20 तो 80 छूट दिया। अब इसके बाद उसको कितना अंकित मूल्य पड़ा ये इसको बताइए। चिन्हित मूल्य मतलब वो तो अंकित मूल्य हो ही गया, इसके बाद इसको कितना पड़ा ये निकालना पड़ेगा। तब 20 84, 20 100, 5 से 17 5 85। ठीक है, 4 से काटिए, 25 चौके 100, 25 5 25 से 50 बार में। अब देखिए 50 दूना 100, 50 दूना 100 यानी ऊपरी कितना बच गया, 17 गुने 95 बटा कितना हो गया 2। अब इसको गुना करिए, 17 5 85, बाकी 8 सतरनामा 53 से 153 8 कितना हो जाएगा 161 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 8 16, 0 2 7 15,
यानी इतना में उसको खरीदा होगा, उसका ग्राहक द्वारा प्राप्त इतना में किया उसको, ठीक है, ग्राहक द्वारा प्राप्त कितना किया, इतना में। तो ये नहीं आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये आप लगा करके तुक्का में आ जाइए जल्दी में, लेकिन ये आपको गलत होगा, क्योंकि छूट की राशि पूछ रहा है, यानी कितना में कितना रुपया उसको छूट मिला, उसको इतना में पड़ा तो छूट कितना मिला, टोटल उसको दाम कितना था 1250 रुपया, लेकिन लेकर के आया कितना में 860.50 में लेकर के आया। तो इसको घटा दीजिए, वही आपको छूट की राशि होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4, यानी 442.5 रुपया, यानी ये वाला आंसर आपका सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक चल जाइएगा, बहुत सारे लड़का मारेंगे जल्दी के फेरा में। तथा 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे के फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा की कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार जो टाइल्स की जो आवश्यकता होगी, वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगी, क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल देखिए 3 मीटर है, यहां देखिए सेंटीमीटर में है, तो 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर, वटा वर्ग का क्षेत्रफल से भाग दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 50 सेंटीमीटर भुजा का कितना टाइल्स लगाना, तो 50 वर्ग का क्षेत्रफल 50 का स्क्वायर, 2500 से इसको क्या करिए भागा दीजिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल से भागा देना है, वर्ग का क्षेत्रफल से भागा देना है। तो 50 था, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 से भागा देना है। अब काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 16 48, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कहने का मतलब वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगी, वर्गाकार टाइल्स की जो संख्या होगी, उस आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 3 मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर है वर्ग वाला में, उसको मीटर को सेंटीमीटर में, 3 मीटर में 300 अब गुना 400, अब बटा इसका क्षेत्रफल यानी 50, 50 का स्क्वायर 2500 भागा दिए, वही वर्गाकार टाइल्स की संख्या आ जाएगी। अब देखिए कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है क्या, पी है, क्यू है, आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर दिले है कितना 7.5, और कहता है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड समरूप है, एक पी क्यू आर है और दूसरा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अगर इसका मथवा पर अगर पी है तो इसका मथवा पर क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, एक्स से ही लाना है समरूप है। यदि एक्स वाई बराबर 18, एक्स वाई बराबर कितना दिले है 18, और वाई जेड बराबर कितना दिले है, वाई जेड बराबर कितना दिले है 12, तो कहता है पी क्यू अनुपात क्यू आर, तो पी क्यू बटा क्यू आर का अनुपात पूछ रहा है। तो जो पी क्यू का अनुपात जो होगा, यानी ये बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, एक्स वाई बटा वाई जेड के क्या होगा बराबर होगा, यानी पी क्यू बटा क्यू आर बराबर एक्स वाई बटा वाई जेड, ये थ्योरम होता है। तो देखिए तो एक्स वाई का मान कितना दिले है 18, और वाई जेड का मान कितना दिले है 12, यही पी क्यू और क्यू आर का रेशियो निकल जाएगा, छोटी 18 छोटना 12, यानी 3 अनुपात 2, यही ना पी क्यू कितना आ गया 3, क्यू आर कितना आ गया 2, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा, जो इसका रेशियो होगा यही 18 और 12 का ही रेशियो होगा, तो 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि ध्यान से आप इसको तो आप बना ही नहीं सकते हैं, चैलेंज है मेरा कि नहीं बनेगा आपसे। कहता 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है, सभी छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया, तो सबसे पहले जो छोटा घन में काटा गया है, तो छोटे घन की संख्या कुल कितनी होगी, तो छोटे घन की जो संख्या होगी, छोटे घन की जो संख्या होगी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला कितना हो जाएगा, बड़ा वाला का क्यूब,
यानी बड़ा वाला घन कितना है 10, 10 का क्यूब, अब गुना कितना हो जाएगा 2, 2 का क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी 5 25 25 125, टोटल क्या हो जाएगा छोटा घन हो जाएगा। छोटा घन टोटल कितना हो जाएगा 125, छोटा घन टोटल कितना हो जाएगा 125, छोटे घनों की कुल संख्या 125, क्योंकि छोटे घनों की संख्या जो होती है टोटल बड़े घन की संख्या बटा छोटे घन में जितना छोटा घन में काटा जाता है उसका क्यूब। तो तो बड़ा घन का कितना हो गया 10, 10 का क्यूब इतना और 2 का क्यूब हो गया इतना, यानी छोटे घन की कुल संख्या इतना आ गया तथा सभी छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो छोटे घन का मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कई गो छोटा घन बना 125 गो, तो 125 हो जाएगा, 125 से गुना करिएगा, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ऐसा ऐसा कई गो छोटा घन बना 125 गो, तो 125 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125 अगुना 6 अगुना भुजा, यानी छोटा भुजा कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 125 गुना कितना हो गया 6 चौके 24, देखिए 5 चौके 20, लास्ट में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए कर दीजिए गुना 125 गुना 24, 5 20 48 50, 15 गुना बाकी 24 1 25, 0 0 0 3000, ये कितना आ जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी देखिए 3 का मल्टीपल था, ये देखिए 3 का मल्टीपल नहीं है, गलत हो गया, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल यही है। 24 से भी आप काट सकते थे, जो 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अब कहते देखिए कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हवा का बुलबुला हवा में तैर रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हवा का बुलबुला हवा में तैर रहा है। बुलबुले का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बुलबुले के केंद्र का उन्नयन कोण मानव नेत्र से 45 डिग्री पर है, तो बुलबुले के केंद्र की ऊंचाई बताइए। मान लिया जाए क्या है, ऐसे करिए इधर बनाते हैं, मान लिया जाए ये क्या है, बुलबुले की केंद्र की क्या है ऊंचाई है, ये बुलबुले की केंद्र की ऊंचाई है, ये बुलबुले की केंद्र की क्या है ऊंचाई है। मान लिया जाए बुलबुला का केंद्र का क्या है ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या है बुलबुले की केंद्र की ऊंचाई है और इससे 60 सेंटीमीटर ऊपर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हवा का बुलबुला हवा में तैर रहा है, यानी इससे 60 सेंटीमीटर ऊपर तैर रहा है और बुलबुले का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। बुलबुले का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बुलबुला तो शीर्ष यही होगा, तो इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बुलबुला का शीर्ष यही है, यानी बुलबुला यहां से उड़ रहा है तो शीर्ष यही होगा बुलबुला का, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। अब कहता बुलबुले के केंद्र का उन्नयन कोण, तो बुलबुला का केंद्र तो यही हो जाएगा, क्योंकि बुलबुला का केंद्र यहीं से ना उठना शुरू हुआ था बुलबुला का केंद्र का उन्नयन कोण दिया हुआ कितना, यानी ये दिया हुआ है मानव नेत्र से 45 डिग्री पर है, यानी ये दिया है कितना 45 डिग्री पर है। तो कहता बुलबुले की केंद्र की ऊंचाई बताइए, यानी यहां से इसका मान पूछ रहा है, यानी एच, यानी इसी का मान पूछ रहा है। तो पहले देखिए 45 डिग्री में क्या होता है, tan 45 लगा दिए, tan 45 में लंब और आधार क्या होता है 1:1 होता है, और 60 लगाइए, 60 में लंब और आधार कितना होता है √3 अनुपात कितना होता है 1 होता है। देखिए दोनों के लिए आधार बराबर है, 45 डिग्री के लिए भी आधार यही है और पूरा यानी 60 डिग्री के लिए भी आधार यही है, तो आधार दोनों को बराबर करिए। आधार पहले से ही क्या है बराबर है, आधार पहले से ही क्या है बराबर है। तो देखिए यहां देखिए कितना दिल्ली है, बुलबुले के केंद्र का उन्नयन कोण मानव नेत्र से 60 सेंटीमीटर के, यानी ये दिल्ली है कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हवा का बुलबुला हवा में तैर रहा। यहां से यहां तक की दूरी कितना दिल्ली है 60, तो हमको टोटल दूरी में इसको दूरी क्या करना पड़ेगा घटा देना पड़ेगा, तो टोटल मतलब 60 वाला में इसको क्या करना पड़ेगा घटा, लंब को घटाना पड़ेगा, यानी √3 - 1 को क्या करना पड़ेगा। टोटल देखिए टोटल कितना है 60 का टोटल लंबाई कितना है 3, और इसका लंबाई यानी छोटका का लंबाई कितना होगा 45 का लंबाई कितना है, इसको घटाना पड़ेगा गुना
यहाँ से यहाँ तक हमको लंबाई क्या करना पड़े, लगाना पड़े। यहाँ से यहाँ का मतलब 45 डिग्री के सामने क्या होता है, लंब और आधार बराबर होता है, यानी 45 डिग्री के सामने लंब क्या एक है, एक से गुना करना पड़ेगा, यही आपको आंसर हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा 60/√3-1। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, यानी मतलब हमको कंजुगेटिंग करवा देगा। √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 60√3 + 1। ये कितना a + b × a - b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 30, यानी यही आंसर आएगा 30√3 + 1। अब देखिए किसमें है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगर मेरा ऑप्शन सही रहा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ये तो आपसे बनेगा ही नहीं बनेगा, ये 100% गारंटी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है पी आयत एबीसी के अंदर कोई बिंदु है, मान लिया जाए क्या है, आयत है, क्या है, आयत है, इसके अंदर कोई क्या है, बिंदु पी है। पी आयत एबीसी के अंदर कोई भी बिंदु है, यदि पी ए यानी एबीसी आयत बना लीजिए, ए बी सी और डी, यदि पी ए बराबर यानी पी से ए, इसको मिला दीजिए, ऐसे विकर्ण ऐसे विकर्ण। कहता है पी ए बराबर 69, यानी ये दिया हुआ 69, पी बी 27, पी से भी ये दिया हुआ 27, पीसी 38। तो कहता है पीसी पी से सी 38। तो कहता है पीडी की लंबाई बताइए, यानी ये वाला लंबाई पूछ रहा है, यहां से यहां तक। तो अगर कोई आयत के अंदर कोई बिंदु अगर है तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है, यानी पीए का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, यानी देखिए पीए प्लस पीसी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, पीबी प्लस पीडी का स्क्वायर। तो देखिए पीए का कितना हो गया, देखिए पी से यानी 69 का स्क्वायर प्लस पीसी कितना दिले है 38 का स्क्वायर बराबर पीबी पी से बी कितना हो गया 27 का स्क्वायर प्लस कितना जाए पीडी का स्क्वायर, यानी आपको यही मान निकालना रहेगा। देखिए सबका लास्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 9 का स्क्वायर 1, इकाई अंक 1 पर इसका इकाई अंक कितना हो 64, इकाई अंक कितना हो गया 4, यानी 4 1 5। इधर भी लास्ट में इकाई अंक कितना आना चाहिए 5, तो कितना होगा 7 49। अब बताइए इसको कितना का स्क्वायर रखना पर हमको 5 आ जाएगा, देखिए तो कितना पर रख देंगे, कितना का रख देंगे। अगर देखिए मान लीजिए 2 का स्क्वायर रखते हैं तो 9 4 13, नहीं 4 का स्क्वायर रखते हैं, देखिए 4 का अगर लास्ट में अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 का इकाई अंक कितना हो गया 5। देखिए दोनों बराबर हो गया कि नहीं इकाई अंक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इकाई अंक से आप डिनोट कर सकते हैं। आगे देखिए कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को मान लिया जाए, अर्धगोला है, मान लिया जाए क्या है, ये क्या है अर्धगोला है, जिसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए व्यास कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी यहां से यहां तक व्यास कितना हो जाएगा 6। त्रिज्या अगर है तो व्यास कितना हो जाएगा, बताइए व्यास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहता है एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया गया, एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर, बताइए मान लिया जाए क्या है, क्या है, एक घनाभ है, ये क्या है घनाभ है, इसके अंदर एक अर्धगोला को फिट किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक अर्धगोला को फिट किया जाता है। अगर इसके अंदर अगर अर्धगोला को अगर फिट करिएगा, अर्धगोला को अगर फिट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी देखिए लंबाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा 6, चौड़ाई भी इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन जो ऊंचाई जो होगा
इसका जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या के ही बराबर काम करेगा। ऊंचाई कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको अर्धगोला में ऐसे फिट कर रहे हैं, कहने का मतलब ही ऊपर वाला मुंह ऐसे जाएगा, ऐसे ना जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक इस तरह का बनेगा इसको डायमेंशन। तो क्या आधार गुना, देखिए आधार यहां से यहां तक 6 ही बचेगा, क्योंकि इसका व्यास का काम करेगा। इसका व्यास ही जो इसका लंबाई का काम करेगा, चौड़ाई भी इसका 6 वही काम करेगा, लेकिन ऊंचाई रहेगा जो वो 3 ही रहेगा। अब क्या था, इसके अंदर फिट किया जाता तो घनाभ में उपस्थित पानी की मात्रा बताई। तो घनाभ में उपस्थित पानी की मात्रा क्या होगा? कितना मतलब पानी पर, मान लीजिए यहाँ यहाँ क्या है? पानी। घनाभ में उपस्थित यहाँ यहाँ क्या है? पानी है। तो टोटल घनाभ के आयतन में अगर अर्धगोला का आयतन घटा देते हैं तो उपस्थित पानी आ जाएगा। तो टोटल अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई। पाई का मान 2/3 पाई। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू। तो क्यू कितना होगा? क्यू कितना हो जाएगा? क्यू क्यू यानी त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो गया? 27। कहता है इसमें भर, तो घनाभ में उपस्थित पानी, तो घनाभ में उपस्थित पानी जो होगा, घनाभ में जो उपस्थित जो पानी होगा, घनाभ का आयतन में इसको घटाना है। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया? L गुना B गुना H, यानी 6 गुना 6 गुना H। H कितना हो गया? 3। अब इसमें इसको क्या करना है? घटाना है, क्योंकि पहला बड़ा कितना है? घनाभ। घनाभ बड़ा, तो घनाभ के आयतन में इसको आयतन को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब बताइए, अब इसको तो आप हल नहीं कर सकते हैं। हल नहीं कर सकते हैं तो देखिए ये तो जब भी आपको आएगा, देखिए अगर घटाइएगा तो आपको 9 का तो मल्टीपल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 9 देखिए घटाने पर 9 और 3 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। तो देखिए 9 और 3 का मल्टीपल खोज दीजिए। देखिए 8 1 9, 5 और 9, यानी ये 9 का मल्टीपल है। देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 7 21, ये नहीं है, ये नहीं होगा 9 का मल्टीपल। ये देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20, ये भी नहीं होगा। देखिए 8 1 9, 9 9 18, 18 4 22, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं होगा। यानी 9 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल आप खोज सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 है तो 3 का ही मल्टीपल रहेगा। तो 3 किसी में आएगा नहीं, कहते 8 1 9 9 9 9 9 18 4 22, 3 का नहीं। 8 2 10, 5 15, 5 20 नहीं है। 6 4 10, 7 17, 5 22 नहीं है। यही होगा 3 या 9 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।